वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ रे एग्जाम के लिए रीजनिंग के टॉप 5 कॉन्सेप्ट के सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, अगर आप आरओ के बाद यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट किए तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 55 टेस्ट सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका लेवल काफी बूस्ट होगा। चलिए अब यहाँ पर पहले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। देखिए यहाँ पर संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई है, 4, 5, 4 और 41, 15, 6 और प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसी तरीके से 9, 11 और 1 202 है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है। पहले 5 का स्क्वायर किया गया 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ने पर 41 मिलेगा। इसी प्रकार देखिए आगे देखेंगे, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपको 202 मिलेगा। तो पैटर्न क्लियर हो चुका है, आंसर अब आप आराम से निकाल लेंगे। 15 का स्क्वायर अगर देखेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 225 और 36 261 मिलेगा, जो कि विकल्प डी में दिख रहा है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो कितना आसान प्रश्न था, आपने काफी आसानी से बना लिया। अगला प्रश्न दिया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि कितने त्रिभुज है। बहुत ही आसानी से आप इस प्रश्न को निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप इस प्रश्न में इस त्रिभुज वाली आकृति को देखिए, जो यहाँ पर ये त्रिभुज बना हुआ है। अगर आप इस आकृति को देखेंगे तो इसमें आपको कुल कितने त्रिभुज मिलेंगे। देखिए एक ये खुद बड़ा वाला त्रिभुज है, दूसरा यहाँ पर ये छोटा वाला त्रिभुज, देखिए ये वाला रहा, 2 हो गया। इसके बाद देखिए एक ये त्रिभुज यहाँ से चल रहा है, ये यहाँ तक, ये देखिए ये यहाँ तक, कितने त्रिभुज हो गए, 3 हो गया। इसके बाद और भी इसमें आप त्रिभुज देख सकते हैं। देखिए एक त्रिभुज ये रहा, त्रिभुज संख्या 4, यहाँ तक 4 हो गया। इसके बाद देखिए त्रिभुज संख्या 5, ये छोटा वाला, और यहाँ पर देखिए त्रिभुज संख्या 6, ठीक, 6 त्रिभुज अभी तक मिल चुका है। इसके अतिरिक्त कुछ और त्रिभुज आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए एक पूरा त्रिभुज यहाँ पर ये बड़ा वाला, ये यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है त्रिभुज संख्या 7, और एक इसके विपरीत में यहाँ पर बना हुआ है त्रिभुज संख्या 8। तो इस आकृति में कुल 8 त्रिभुज है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कोडेड ब्लड रिलेशन दिया है। देखिए दिया है कि a प्लस बी का अर्थ है कि जो b है ये a का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है a b की माता है, a क्रॉस b का मतलब है a b का पिता है, और a डिवीजन b का मतलब है a b का पुत्र है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो व्यंजक दिया है इसमें s r से किस प्रकार संबंधित है, आपको ये बताना है। s का r से रिलेशन बताना है। देखिए s यहाँ पर है और r यहाँ पर है, तो आप देखिए s का रिलेशन बताने कि s r से कैसे संबंधित है। पहले s का जेंडर डिसाइड कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया ना q क्रॉस s, q क्रॉस s का मतलब क्या हो जाएगा, q जो हो जाएगा ये s का पुत्र हो जाएगा। और इसके बाद देखिए a प्लस बी में दिया है कि b जो है a का भाई है, तो यहाँ पे s का जेंडर तो ऐसा नहीं निकल पा रहा है। चलिए हम लोग ये इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। देखिए r क्रॉस t, r क्रॉस t का मतलब क्या हो जाएगा। देखिए जो r है ये t का पिता है, ठीक, r ये फादर हो जाएगा t का, ठीक, ये यहाँ पे बन गया। इसके बाद t माइनस क्यू, t माइनस क्यू का मतलब हो जाएगा t माता हो जाएगी किसकी, ये हो जाएगी q की, ठीक, इतना ठीक है। q डिवीजन s, q भाग s का मतलब क्या हो जाएगा। देखिए q जो है ये पुत्र है किसका, s का। देखिए ये अगर इसकी माता है तो s क्या हो जाएगा, इसका पिता हो जाएगा। अब s और r में रिलेशन पूछे तो साफ साफ देख सकते हैं कि देखिए r की लड़की है t और इस लड़की का पति है s, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए दामाद हो जाएगा। तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। देखिए कई बार ऐसा प्रश्न होता है ना कि आप जेंडर और जेनरेशन गैप से भी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। ये चीज अगर आपको सीखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ब्लड रिलेशन को देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में एक सही उत्तर के लिए 1+1 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर दिए जाने पर -1 अंक दिए जाते हैं, मतलब माइनस मार्किंग की व्यवस्था है।
अगर आपने सही कर दिया तो 1 नंबर मिलेगा, गलत कर दिया तो 1 नंबर कट जाएगा। यदि किसी प्रश्न को हल करने का प्रयास नहीं किया जाता है तो 0 अंक निर्धारित है। यदि एक छात्र ने केवल 80% प्रश्नों का प्रयास किया और 32 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया। देखिए, इस प्रश्न को आप ऑप्शन मेथड से भी बना सकते हैं। ऑप्शन मेथड से आप जल्दी बना लेंगे। देखिए, 80 प्रश्न है कुल, ठीक, 80 प्रश्न है और अभ्यर्थी ने 80% अटेंड भी किया। 80% इसने अटेंड किया तो इसने कुल कितने प्रश्न अटेंड किए? कुल इसने 64 क्वेश्चन अटेंड किए। अब देखिए, अगर इसका आंसर सही होता तो इसे 1 नंबर मिलता और गलत होगा तो 1 नंबर कट जाएगा। अब इसको मिला कितना है? 32 नंबर मिले। अब इसी से आप शुरुआत की, जैसे ऑप्शन मेथड में देखिए कितना सही किया है। अगर ये 48 प्रश्न सही किया है, मान के चलिए इसने 48 प्रश्न अटेंड किया है, तो इसको अगर ये पूरा का पूरा सही होता तो 48 नंबर मिलता, ठीक है। अब 48 से ये तो बचा कितना? 16 बचा। अगर 16 प्रश्न गलत हो जाएगा तो 16 नंबर माइनस हो जाएगा और देखिए इसको 32 नंबर मिल गया, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखिए, और भी आगे जो ऑप्शन दिए ये कैसे एलिमिनेट हो रहा है। अगर इसने 16 प्रश्न सही किया होता तो इसको 16 नंबर मिलते। बात समझ में आ रही है? एक प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा। अगर 16 सही है तो 48 गलत हो जाता, तो -48 करते ना तो नंबर यहाँ पे -32 मिलता। देखिए, इस ऑप्शन को देखिए, अगर इसने 56 क्वेश्चन सही किया तो 56 नंबर मिलता और गलत कितना हो जाता? 8 हो जाता। -8 कर देते तो यहाँ पे इसका जो पूर्णांक हो जाता है ये कितना हो जाता है? ये 48 हो जाता है। अगर इसने 32 क्वेश्चन सही किया तो 32 सही के लिए 32 नंबर और 32 गलत के लिए 32 माइनस हो जाएगा, तो 0 मिल जाता। तो जैसी सिचुएशन दी होती आप वैसा कैलकुलेशन करते। तो इस विद्यार्थी ने कुल 48 प्रश्नों का सही उत्तर दिया हुआ है। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है, एक निश्चित कोड भाषा में पेन PEN को 32, 10, 28 के रूप में कोडित किया गया है, तो उसी भाषा में टब को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। देखिए, पेन PEN कोडिंग डिकोडिंग जब भी दिखेगा आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होना अति आवश्यक है। P की प्लेस वैल्यू 16 होता है, E की प्लेस वैल्यू 5 होता है और N की प्लेस वैल्यू 14 होता है। देखिए, अब यहाँ पे 16 को 32 लिखा गया, 2 गुना किया गया, 5 को 10 लिखा गया और 14 को 28 लिखा गया। तो आपको बताना है कि टब का कोड क्या होगा। T की प्लेस वैल्यू 20 होती है, U के लिए 21 होता है और B के लिए 2 होता है। अब इन सबका डबल कर दीजिएगा, 20 दूना 40, 41 दूना 42 और 2 दूना 4, 40 424। अगर आप देखेंगे तो 40 424 विकल्प डी में है, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, ये आज की क्लास के 5 क्वेश्चन रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया। ये 6वां प्रश्न, इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। और एक जरूरी सूचना है कि अगर आप यूपी PCS 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस 55 टेस्ट सीरीज को जरूर लगाना चाहिए। प्राइस है मात्र 2399 रुपये। देखिए, वैलिडिटी 12 महीने की, लेकिन एग्जाम मुश्किल से 3 महीने बचा हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाले, आप इसे अटेंड कर सकते हैं। इससे आपका लेवल काफ़ी बूस्ट हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।